परमाणु खतरे का इतना बड़ा सिग्नल ट्रंप ने पहले कभी नहीं दिया। एटम बम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैनिक बटन दबा दिया है जिसके सेंटर में अब रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट वाली वार्निंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की टाइमिंग देखने लायक है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारत की तीनों सेनाएं बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसे लेकर पाकिस्तान में तनाव बहुत ज्यादा है। यह है एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें आर्मी के 50,000 सैनिक शामिल हैं। समुद्री हमले के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से लेकर आईएनएस जलश्व जैसे जहाज भी इसमें शामिल हैं, जो दुश्मन के तट तक सेना को लॉन्च करते हैं। साथ ही राफाल से लेकर सुखोई और मिराज विमानों का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया परमाणु चक्का चला दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है जिसमें वो रूस, चीन और उत्तर कोरिया को रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये परमाणु चक्का दिखाकर बताया है कि क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका का भी परमाणु परीक्षण करना जरूरी है। रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम अलग एक खुला समाज हैं, इसीलिए हम इस बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं। Talking about literally resuming underground nuclear detonation tests. You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत कम कंपन महसूस होता है। वो टेस्ट करते हैं और अमेरिका टेस्ट नहीं करता, लेकिन अब अमेरिका को परीक्षण करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही परमाणु वाली रट लगानी शुरू की है, दुनिया में तनाव एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। परमाणु बम के नाम पर अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अमेरिका का 33 साल बाद परमाणु टेस्ट का नाम लेना दुनिया में एक बहुत बड़े खतरे का ऐलान करने जैसा है। 3 दशक पहले अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु बम टेस्ट किया था। तब उसने 7 धमाके किए थे। रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था, जबकि फ्रांस और चीन ने आखिरी टेस्ट 1996 में किया था। और इसके बाद ही सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई और परमाणु टेस्ट बंद कर दिए गए। US nuclear test was in 1992. This was largely driven by public outcry, the environmental impacts, the humanitarian consequences associated with nuclear testing, but also there was a growing international movement to do away with nuclear testing. China conducted their last nuclear test in 1996. Russia conducted their last test in 1990. And they all signed on to the 1997 Comprehensive Test Ban Treaty. And this completely banned nuclear testing above ground, below ground. And the United States insisted that it have a zero yield threshold, meaning that any nuclear activity, any experiments could not produce any sort of yield from a critical chain reaction. भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु टेस्ट किए थे, जिसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन अब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि वो परमाणु टेस्ट करना चाहता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है रूस के 6 परमाणु हथियार, जिसे लेकर अमेरिका में बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजाने की कोशिश हो रही है।
पुतिन अक्टूबर में अपने बुरेवेस्निक परमाणु क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी रेंज असीमित है। वहीं दूसरी तरफ जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। पुतिन ने अब असीमित रेंज वाला पोसाइडन परमाणु टॉर्पेडो भी तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन ने अपनी RS-28 सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर भी दिखाया है, जो रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ताकतवर मिसाइल है, जबकि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे वाली एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ने नेटो और अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। पुतिन ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। पुतिन ने अपने सुपर परमाणु हथियार दिखाकर बता दिया है कि रूस वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार है। ऐसे में हथियारों की वजह से ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि ना उनके पास यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का कोई तरीका बचा है और ना ही वो पुतिन के नए हथियारों पर ब्रेक लगा पा रहे हैं। ट्रंप एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के परमाणु ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपना परमाणु चक्का चलाकर बता रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया 150 बार पूरी तरह से तबाह की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अकेले देश हैं जो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे और मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ऐसा करने में पीछे रह जाए। To do with others, they seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. अब ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को डराने वाली एक बात कह दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। उनको डिटेल में बताया गया कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान के परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम किस क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। पेजेश्कियान के इस दौरे ने पूरे पश्चिम में एक बड़ी खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से और मजबूती से बनाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो ईरान के ठिकानों पर वो फिर से हमले का ऑर्डर जारी करेंगे। अब ईरान का रुख देखकर लग रहा है कि वो ट्रंप से डरा नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर चुनौती दे रहा है। این علم در درون این دانشمندان ماست. با خراب کردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها ما چه میگن مشکل پیدا نخواهیم کرد. دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت. سعی میکنن در دنیا گسترش بدن اینه که ما به طرف هسته‌ای رفتیم برای اینکه بمب درست کنیم، در صورتی که مقام معظم رهبری اعلام کردن و فتوا دادن که ما به طرف بمب از نظر اعتقادی نمیتونیم بریم. पेजेश्कियन इसीलिए हमलावर हैं क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ट्रंप को ईरान का दुश्मन कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को डील ब्रेकर भी कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को कातिल भी कह चुके हैं और उन्होंने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार बड़ा हमला बोल रहे हैं। खामनेई डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिला चुके हैं। खामनेई ने याद दिलाया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों पर मरहम पट्टी करनी पड़ी। आखिर खामनेई ट्रंप को बार बार क्यों याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है, जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमलों के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن. مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها. این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه.
اینجور حرفایی که او زد.